जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं केबी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। तो 2027 में क्या चुनावी माहौल सहारनपुर जनपद की सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर रहेगा, उस सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के आसू मलिक इस सीट से विधायक हैं और जब आज वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर हम चर्चा करेंगे तो उससे पहले हम 2017, 2022 और 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजों पर भी गौर करेंगे और उसके बाद आज जो माहौल है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप सभी जो हमारे दर्शक हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको क्या लगता है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि सहारनपुर देहात की विधानसभा सीट के समीकरण किस तरह के हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपना जो पॉइंट है वो रख सकते हैं, जिस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट बेहद हॉट सीट मानी जाती है और बड़ी चर्चाएं इस सीट को लेकर रहती हैं। जैसा हम पूर्व में बता चुके हैं कि वर्तमान समय में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के आसू मलिक विधायक हैं। तो 2022 में जब आसू मलिक विधायक बने तो उस समय क्या चुनावी नतीजे थे, उस पर थोड़ा गौर करें। 2022 में समाजवादी पार्टी के आसू मलिक को 1,07,007 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर एक बड़ा प्रयोग किया था। ऐसा ही प्रयोग बहुजन समाज पार्टी ने भी किया था। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दलों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सामान्य सीट पर एससी वर्ग के उम्मीदवारों को उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली नेता हैं, पूर्व में कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जगपाल सिंह, वो पूर्व में बसपा के टिकट पर इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और 2022 के चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। जब यह सीट आरक्षित हुआ करती थी तब इस सीट से वो लगातार विधायक रहे। उसके बाद सामान्य सीट पर भी वह एक बार विधायक चुने गए। अब बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने भी इस सीट पर दलित समाज के अजब सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं बीते दिनों। उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी 2022 के चुनावी नतीजे हमने बताए हैं। 30,745 वोट के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के आसू मलिक ने इस सीट को जीता था। 2017 में भी इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने सामान्य सीट पर एससी वर्ग के उम्मीदवार को उतारा था। जगपाल सिंह जो उस समय चुनाव लड़े थे और कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, कांग्रेस सपा गठबंधन से मसूद अख्तर इस सीट से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी उस चुनाव में यहाँ दूसरे स्थान पर रही थे। जगपाल सिंह को 74,219 वोट मिले थे और जो कांग्रेस के मसूद अख्तर थे जो उस समय विधायक इस क्षेत्र से बने थे, उन्हें 87,501 वोट मिले थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मनोज चौधरी को उस समय चुनावी मैदान में उतारा था और मनोज चौधरी 58,451 वोट उन्हें मिले थे। वर्तमान समय में मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी में है और उस पर भी चर्चा करेंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इमरान मसूद सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार थे, जिन्होंने इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को मात्र 76,783 वोट मिले, जबकि इमरान मसूद को इस सीट पर 1,21,409 वोट मिले। तो इस सीट पर 2017 हो, 2022 हो या 2024, विपक्षी जो गठबंधन है उसका दबदबा रहा है। अब 2027 को लेकर चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि 2027 में क्या समाजवादी पार्टी अपने इस गढ़ को बचा पाएगी? क्या आसू मलिक यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बनेंगे या बहुजन समाज पार्टी अपने इस गढ़ को वापस करने में कामयाब होगी या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना खाता खोल पाएगी? ये तमाम सवाल अभी भी इनका जवाब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि 2027 के चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस सीट से विधायक बनता है और कौन इस सीट पर जीत दर्ज करता है। तो 2027 को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है, जहां कांग्रेस और सपा गठबंधन के संभावित उम्मीदवार के रूप में वर्तमान विधायक आसू मलिक को ही देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्हें अपने ही राजनीतिक दल से चुनौती मिल रही है, अपने ही गठबंधन से चुनौती मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी हैं शाहनवाज खान, वो लगातार इस सीट पर
चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इमरान मसूद तो एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से उन्हें प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं। तो इस एंगल पर भी बड़ी निगाहें लोगों की है कि क्या फैसला इमरान मसूद लेंगे, क्या शाहनवाज खान इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी सपा की राह में रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे पहले बात बहुजन समाज पार्टी की करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में बड़ी प्रभावशाली मानी जाती है। पूर्व के 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दें तो बहुजन समाज पार्टी से ही यहां पर मुकाबला होता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी और बसपा तीसरे स्थान पर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सपा से तो संभावना आसुमली की हो गई है, और भले ही शाहनवाज खान दावेदारी कर रहे हैं, अन्य नेता भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन संभावना तो यही है कि सिटिंग विधायक आसुमली और वो ही चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इससे संबंधित भी अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर आप करें, हम उसका जवाब अगली वीडियो में आपसे देंगे। आप हमें अपना सवाल भेजें, हम उस पर जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। अब बहुजन समाज पार्टी का जो फैक्टर है इस सीट पर, बहुजन समाज पार्टी अब इस सीट के सामान्य होने के बाद, जब से इस सीट यह एससी वर्ग के लिए पहले आरक्षित थी, अरोड़ा के नाम से जानी जाती थी, जब से यह सीट सामान्य वर्ग को पहली बार यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किए हैं। फिरोज आफ्ताब जो बड़े चर्चित नेता हैं, हालांकि किसी सदन के सदस्य वो नहीं रहे, लेकिन बड़े चर्चित नेता हैं, सभी उनको जानते भी हैं कि फिरोज आफ्ताब पूर्व में सपा के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए थे। सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, ऐन वक्त पर फिर शाहजान मसूद को उम्मीदवार बना दिया था। तो अब बहुजन समाज पार्टी ने फिरोज आफ्ताब को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने जो पूर्व में दलित मतदाताओं के सारे सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारकर चुनाव जीती भी है, मुकाबले में भी रही है, लेकिन 2022 में पिछड़ गई। इस बार उन्होंने अपना अलग प्रयोग करने जा रही है और फिरोज आफ्ताब जो गाड़ा समाज से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाए। हालांकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तब भी यहां पर माजिद अली गाड़ा समाज से ही थे, वो बसपा के उम्मीदवार थे, लेकिन कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा था और कांग्रेस के इमरान मसूद बड़े अंतर से इस सीट पर भी जीतने में कामयाब हुए थे, जैसा हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। अब सबसे बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस सीट पर वही प्रयोग करने जा रही है और सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि पूर्व विधायक जगपाल सिंह को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारे, या भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अजब सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। अब भविष्य में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस सीट पर, इस सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार, क्योंकि अब बसपा का भी मुस्लिम उम्मीदवार है, पूर्व में जब 2022 में था तो वो दलित उम्मीदवार था, बसपा का परंपरागत वोट आसानी से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही बड़ी संख्या में वोट कर गया था, जो हमने आपको पूर्व में भी बताया, लगभग 62,637 वोट उस समय अजब सिंह को मिला था। लेकिन अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी का दलित उम्मीदवार अगर अकेला होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोट बैंक के साथ दलित वोटरों को जोड़ने में कामयाब होती है, तो कहीं ना कहीं यह समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और उस परिस्थिति में तो बिल्कुल भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है जब उन्हें अपने ही गठबंधन से चुनौती मिल रही हो, जब उन्होंने अपने ही दल के नेताओं से चुनौती मिल रही हो, तो यह है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा क्षेत्र में एक चीज और बड़ी चर्चाओं में है, एक तो आसू मलिक को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं लोग, खासकर उनके विरोधी, कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आसू मलिक जातिवाद की राजनीति करते हैं? इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो उनको लेकर चर्चाएं रहती है कि वो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से ज्यादा लखनऊ की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, और जो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट है ये अर्ध शहरी, इसमें बड़ा हिस्सा शहर का भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी बड़ी संख्या में इस सीट पर है। तो ये मिश्रण है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का, और
इस सीट पर नेता की उपस्थिति बड़े मायने रखती है कि नेता उनके बीच में है नहीं है। लेकिन जिस तरह से आसू मलिक को लेकर चर्चाएं हैं, जब आसू मलिक जी सहारनपुर में आते हैं तो वो सहारनपुर दौरे के दौरान लोगों से, यानी जहां से वो विधायक हैं, वो अपनी सोशल मीडिया पर अभी पोस्ट करते हैं कि आज सहारनपुर में अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना हुआ है, इस तरह की वो पोस्ट करते हैं। तो सहारनपुर में वो बहुत कम नजर आते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है और राजनीतिक विश्लेषक तो इस बात को मानते हैं कि आसू मलिक ने जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से दूरी बनाई, उससे उनके विरोधी, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे शाहनवाज खान हो, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का मौका मिला है। वहीं बड़ी संख्या में उन्हीं के समाज के, जिस समाज से, तेली समाज से आसू मलिक आते हैं, उन्होंने भी एक बड़ी महापंचायत करके के उनके खिलाफ एक बड़ी बयानबाजी उनके समाज के ही नेता करते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें चर्चाओं में रहती हैं। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट बड़ी विवादित सीट है और हम ये वीडियो डाल रहे हैं। आप कमेंट पढ़ना, किस तरह के कमेंट उस सीट को लेकर लोगों के आएंगे, लोगों की क्या राय आती है, वो तमाम चीजें भी आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपके जो भी सवाल है सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर, आपके जो भी सवाल हैं, आप अपना कमेंट करें, नाम लिखें, अपना फोटो भेजें। हम तमाम चीजें अगले उसमें जवाब देंगे। जो अगली वीडियो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर जल्दी बनाएंगे। जब तक आपके कमेंट आएंगे तो उन कमेंट के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे और आपके कमेंट जो होंगे उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप भी अपनी राय जरूर रखें कि आपको क्या लगता है, सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपने किले को बचा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर खाता खोलने का काम करेगी, या बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर वापसी करेगी दलित मुस्लिम समीकरण के सारे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय